पिछले महीने लद्दाख में 30,000 से ज्यादा लोगों ने इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट किया था। मतलब पूरी यूनियन टेरिटरी की 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन सब एक जगह पर इकट्ठा थे अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने। 6 मार्च को जब बातचीत के बाद सरकार ने लोगों की नहीं सुनी तो फेमस एजुकेटर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वो एक इनफिट फास्ट पर बैठेंगे और अनशन शुरू करेंगे। एक अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। और आज 21वां दिन है और सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। तो जरा सोच कर देखो कि देश के अगर किसी भी राज्य की 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन अगर सड़कों पर आ जाए तो वो कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन जिस तरीके से इस खबर को दबाया जा रहा है न्यूज चैनल के द्वारा, तो ये बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज है। लोगों की आखिर क्या डिमांड्स है, इसकी बात हमने आगे वीडियो में की है। लेकिन सोनम वांगचुक को दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो बताना जरूर बनता है कि वही इंसान है कि जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स फिल्म में रेंचो का कैरेक्टर बनाया गया। जो काम रेंचो ने फिल्म में किए थे वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम ने असल जिंदगी में किए। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इसकी मदद से हमारे जवानों को लद्दाख की कड़कती हुई ठंडी में भी रहने के लिए कंफर्टेबल जगह मिल पाए। इसके अलावा सोनम वांगचुक में लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स को भी डिजाइन किया था और आइस तपस का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और यही कारण से इन्हें थ्रू आउट द ईयर ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चाहे वो राम मार्क्स से अवार्ड हो या फिर ग्रीन टीचर का अवार्ड हो या फिर यूनेस्को की तरफ से भी अवार्ड क्यों ना हो। तो आज जब यही सोनम वांगचुक एक इनफिट फास्ट पर बैठे हैं तो कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है लद्दाख की डेमोक्रेसी की, लद्दाख के पर्यावरण की और लद्दाख के लोगों के राइट्स की। सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स है। यहाँ पर पहला है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल के 6 शेड्यूल में डाला जाए, दूसरा है कि लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए और तीसरा है कि लद्दाख की तरफ से 2 एमपीज दिए जाए। यहाँ करंटली सिर्फ एक ही एमपी है जो लोकसभा में लद्दाख की तरफ से होता है और राज्यसभा में 0 एमपीज है। और चौथा ये है कि लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाए। तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं इन डिमांड्स को। पहले समझते हैं कि ये 6 शेड्यूल क्या है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का वो हिस्सा है जो देश के ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। देश के आदिवासी लोगों को इसके अनुसार ट्राइबल एरियाज में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के एटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग और एटोनॉमस रीजनल काउंसलिंग बना सकते हैं। इन्हें ईडीसी और एआरसी भी कहा जाता है और ये बेसिकली इलेक्टेड बॉडीज है जिनके पास पावर है ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्टर करने की। लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपनी जमीन को लेकर, अपने जंगल को लेकर, अपने सोशल कल्चर को, कस्टम को लेकर अपने कानून खुद बना पाए। बाहर के लोग आकर उनकी जमीन पर उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। आज के दिन में 6 शेड्यूल एप्लीकेबल है आसाम, मेघालय और त्रिपुरा के मिजोरम के स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज में। अब आप सोचेंगे कि लद्दाख में तो कोई जंगल नहीं है, तो लद्दाख के लोग इसकी क्यों डिमांड कर रहे हैं? इसके पीछे 3 मेन कारण है दोस्तों। पहला ये बात है कि लद्दाख में कोई ज्यादा जंगल नहीं देखने को मिलते, लेकिन हर एक एरियाज की अपनी एक नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है। और सोनम जी ने भी कई बार ये समझाया है कि लद्दाख का जो एरिया है वो क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करते हुए बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल एरिया है और ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने जाए तो लद्दाख के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। नेचुरल डिजास्टर, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और इन सब की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, लद्दाख की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो एक्चुअली मिशनरी ट्राइब्स की कैटेगरी में आती है। एनसीईआरटी के अनुसार लेह में करीब 66% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की है, कारगिल में 83% और कुछ एरियाज में तो 99 तक पहुंच जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है कि 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार देगा और आज के दिन में लद्दाख में लोगों के पास डेमोक्रेसी के नाम पर क्या है खुद ही सोच कर देखिए। अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो लद्दाख के अल यूनियन टेरिटरी को बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी के लोगों को 370 हटाने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार ने किया उससे दिक्कत थी। 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर फुल स्टेट हुआ करती थी। लद्दाख की तरफ से 4 एमएलए होते थे, लेकिन आज के दिन में यह नंबर 0 बन गए हैं। लेकिन लद्दाख से तो पूरा का पूरा हक छीन लिया गया है। स्टेट लेवल पर कुछ है ही नहीं जिसे कि आप वोट देकर चुन सको। इसके ऊपर के लेवल पर लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालने जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें सिर्फ एक ही एमपी दिया गया है। और यही कारण है कि इन सारी डिमांड्स के पीछे लोकल लेवल पर हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो ताकि हम अपनी ईडीसी, एआरसी को खुद चुन पाए, हम अपनी जमीन को प्रोटेक्ट कर पाए। स्टेट लेवल पर हमें फुल शेड्यूल दो और वो नहीं देना है तो कम से कम एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो दो कि हम अपनी सरकार खुद चुन सके। और सेंट्रल लेवल पर हमें 2 एमपीज दे दो। 2019 में पहली बार था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने रिकमेंड किया था कि लद्दाख को शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए,
लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। सितंबर 2020 में इस चीज को लेकर पहला मास प्रोटेस्ट हुआ। 2020 में ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट के काउंसिलिंग की इलेक्शन होनी थी लद्दाख में, और इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद वादा किया था कि इलेक्शन के 15 दिनों के बाद वो इन डिमांड्स को पूरा करेंगे। इसको देखकर प्रोटेस्ट कॉल को ऑफ कर दिया गया था और बीजेपी ने इस इलेक्शन को 15 सीटों से जीत लिया था। उसके बाद फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिसंबर 2021, नवंबर 2022 दो प्रोटेस्ट देखने को मिले। बीच में सरकार के साथ काफी बातचीत भी हुई, लेकिन मैनिफेस्टो में लिखने के बावजूद सरकार हमेशा इस डिमांड को मना करती रही, और यही कारण है कि आज इनफिल फास्ट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से ये किया जा रहा है या फिर हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, पिछले कई सालों से बार बार लोगों ने अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी है। लद्दाख एक बेहद ही सुंदर लेकिन इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिस्सा है देश का। यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियाँ इतनी अनोखी है जैसे दुनिया में कहीं और है ही नहीं। और इसी तरह का वीडियो मैंने मालदीव और लक्षद्वीप के ऊपर बना रखा है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो।